वीवर्स जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जो बिजली, वाटर और फायर को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अभी तक उसने इन सारी पावर्स को अच्छे से यूज करना सीखा नहीं होता है। पर अब तो उसे सालों पुराना थॉर का हैमर मिल गया था जो उसकी बिजली की पावर्स को एकदम दुगना कर देती है। पर क्या ये खतरनाक पावर्स बाकी लोगों के लिए जानलेवा बन जाएगी? इस बारे में तो देख कर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एरिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत टाइम से जंगलों में ही रहा करता था। इसी वजह से उसके बाल और दाढ़ी काफी बड़े हो जाते हैं। एरिक ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था और इन सारी चीजों की वजह थी एरिक के बॉडी में मौजूद अलग अलग टाइप के नेचुरल पावर्स। और ये पावर्स होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। एरिक अपने अंदर की नेचुरल शक्तियों का यूज करके पानी को कंट्रोल कर सकता था, किसी भी चीज को टच करके जला सकता था और काफी मात्रा में बिजली जनरेट कर सकता था। लेकिन अभी तक एरिक ने इन सारी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीखा नहीं था, यानी कि ये सारी पावर्स अनस्टेबल थी। अब एरिक चलते हुए एक टाउन के अंदर आ जाता है और इसके अंदर जाकर वो अपने लिए कुछ दवाइयाँ ले रहा था। उसने तो कैंची से अपने बालों को काटकर खुद का हुलिया चेंज कर लिया था, क्योंकि इतने टाइम से जंगलों में रहने के बाद एरिक एकदम वन मानुस बन गया था। पर बाल काटने के बाद वो नॉर्मल लगने लगता है। इसके बाद जब एरिक रास्ते में जा रहा था तभी उससे कुछ लड़के परेशान करने लग जाते हैं। एरिक उनसे साफ साफ कह रहा था कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन लड़कों को इस बारे में जरा सा भी अंदाजा ही नहीं था कि एरिक उनके साथ क्या कर सकता है। उनमें से बेन नाम का एक लड़का तो मान ही नहीं रहा था। वो सब तो एरिक को धक्का देकर नीचे भी गिरा देते हैं। सच में एरिक तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और जब वो लड़का एरिक की आंखों में देखता है तो वो पता नहीं कैसे अचानक जमीन पर गिर जाता है और अब तुरंत ही उसकी मौत हो गई थी। बेन के दोस्तों ने तो इस बारे में पुलिस वालों को बता दिया था और अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, लेकिन एरिक वहां से भागता नहीं और अब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हमें क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। क्रिस्टीन के एक पेशेंट की मौत हो गई थी, पर क्रिस्टीन तो इन सारी चीजों की वजह खुद को ही मान रही थी, क्योंकि उसने अपने पेशेंट का सही इलाज नहीं किया और अब वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। क्रिस्टीन ये सारी बातें अपनी मॉम से शेयर करती है। इसके बाद क्रिस्टीन को ऑफिसर हेनरी का कॉल आता है, जिन्होंने एरिक को अपनी हिरासत में ले लिया था और अब हेनरी क्रिस्टीन से चाहता था कि वो एरिक से थोड़ी पूछताछ करे और इससे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर निकलवाए। हेनरी क्रिस्टीन को बताता है कि शायद से 3 साल पहले जो टाउन में आग लगी थी वो एरिक ने ही किया होगा, क्योंकि उसके पास अलग अलग टाइप की नेचुरल पावर्स थी। अब तो क्रिस्टीन एरिक के साथ पूछताछ करने चली गई थी। क्रिस्टीन तो एरिक से बड़े प्यार से बात कर रही थी और एरिक भी उसकी बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा था। एरिक बताता है कि उसके बॉडी में बहुत सारी नेचुरल पावर्स हैं, लेकिन वो इन पावर्स को अपने मन मुताबिक कंट्रोल नहीं कर पाता। क्रिस्टीन को तो एरिक की इन सारी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तब जाकर एरिक अपनी पावर्स की थोड़ी सी झलक क्रिस्टीन को दिखाता है। एरिक तो ग्लास में रखे हुए पानी को अपनी पावर की मदद से लेविटेट कर ले रहा था। इतना ही नहीं, एरिक ने तो अपनी फायर वाली पावर का यूज करके टेबल के एक हिस्से को जला दिया था। उस पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक से चेंज होने लगा था, लेकिन अब एरिक के इन सारे पावर्स की वजह से वहाँ पर काफी तेजी से बिजली चमकने लगती है, जिसे एरिक कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हेनरी बेन के पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था और अब तो उस जगह पर अमेरिकन एम्बेसी के कई सोल्जर्स आ जाते हैं जो एरिक को अपने साथ ले जाने आए थे। वहाँ कमरे में एरिक अपनी इन सारी पावर्स को देखकर एकदम से डर गया था, लेकिन क्रिस्टीन के संभालने की वजह से एरिक को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। क्रिस्टीन एरिक को कन्विंस कर लेती है यूएस एम्बेसी के लोगों के साथ जाने के लिए, क्योंकि ये उसके लिए ही अच्छा होगा। अब तो एरिक क्रिस्टीन की सारी बातें मान गया था। यूएस एम्बेसी वाले एरिक को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद एरिक की हालत एकदम से खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर को तेजी से बिजली का झटका लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग बिजली के झटके लगने की वजह से बेहोश हो गए थे। दरअसल एरिक जब भी परेशान होता है तब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इस बार तो उसने वहाँ के पूरे मौसम को ही चेंज कर दिया था। उन सोल्जर्स का प्लेन तो सीधा नीचे की तरफ पानी में जाकर गिर जाता है। एरिक कैसे भी उस हेलीकॉप्टर से निकलता है और उसने एक ऑफिसर जिसका नाम लिया था उसे बाकी लोगों के साथ किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन उन सभी के होश में आने तक एरिक वहां से चला गया था। क्रिस्टीन तो एरिक के बारे में ये सारी न्यूज देखकर एकदम से परेशान हो गई थी, लेकिन क्रिस्टीन जैसे ही उसे ढूंढने जाती है एरिक उसके सामने ही खड़ा था। इसके बाद तो क्रिस्टीन तुरंत ही एरिक को अपने कार में बिठा लेती है, क्योंकि इस जगह के चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी थी और अगर एरिक उन लोगों को मिल गया तब वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। इसीलिए अब क्रिस्टीन एरिक को लेकर अपने फ्रेंड के पास चली जाती है।
कुछ टाइम के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच भी गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन एरिक को कहीं न कहीं पसंद करने लगी है। एरिक के बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान बने थे, इसीलिए क्रिस्टीन एरिक की अच्छे से मरहम पट्टी भी करती है। अब दूसरी तरफ लिया होश में आकर हेनरी से कुछ बातें कर रही थी। अब उन्हें कैसे भी करके एरिक को पकड़ना ही होगा, क्योंकि एरिक की जो पावर्स थी वो आम लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। लिया हेनरी को हेलीकॉप्टर में हुए हादसे के बारे में बताती है। उसमें जब एरिक ने अपनी पावर्स यूज की तो वहाँ का वेदर ही एकदम से चेंज हो गया था और अब उन्हें कैसे भी करके एरिक को पकड़ के उससे बंदी बनाना होगा। अब यहाँ पर क्रिस्टीन डिसाइड करती है कि वो एरिक को पुलिस वालों के हवाले ना करके उसे उसकी असली पावर्स कंट्रोल करने में मदद करेगी। एरिक क्रिस्टीन को अपने उस खेत के बारे में बता रहा था जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, इसीलिए अब क्रिस्टीन एरिक को लेकर उसी खेत की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होने की वजह से वो आगे नहीं जा सकते थे, इसीलिए अब वो दोनों एक ट्रक के अंदर चले जाते हैं। लिया तो अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ एरिक और क्रिस्टीन को लगातार ढूंढते ही जा रही थी। उन्हें तो क्रिस्टीन का खराब हुआ कार भी मिल जाता है, इसीलिए अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो दोनों आखिर कहाँ जा रहे थे। सारे पुलिस ऑफिसर्स ने उस बड़े से ब्रिज को दोनों तरफ से घेर लिया था। वो ट्रक ड्राइवर तो पुलिस ऑफिसर्स को देखकर तुरंत अपने ट्रक छोड़कर भाग जाता है। एरिक और क्रिस्टीन बिना कुछ किए बाहर निकलते हैं और अब एरिक तो सरेंडर करने के लिए भी तैयार था, पर उन ऑफिसर्स ने क्रिस्टीन को पकड़कर नीचे गिरा दिया था और वो तो उसे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। ये देखकर एरिक एकदम से गुस्सा हो जाता है। एरिक ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पूरे ब्रिज पर बिजली गिराना स्टार्ट कर दिया था। वो सारे ऑफिसर्स तो ये देखकर एकदम से शॉक में रह जाते हैं और अब एरिक बिजली को कंट्रोल करते हुए उसे ब्रिज के चारों तरफ गिराते जा रहा था। वो सारे ऑफिसर्स तो अपनी जान बचाकर भागने भी लगे थे, लेकिन अब एरिक की वो सारी लाइटनिंग पावर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और अगर एरिक इसी तरीके से करता रहा ना तो वो पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी क्रिस्टीन एरिक के पास आकर उसे शांत कराती है। एरिक तो शांत हो गया था, लेकिन लास्ट में उसी की बिजली एरिक को आकर तेजी से लग जाती है। क्रिस्टीन तो एकदम से परेशान हो गई थी और तब हेनरी एरिक की मदद करता है और क्रिस्टीन के साथ उसे अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। यहाँ बेन का फादर कैसे भी करके अपने बेटे के मरने का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एरिक को जान से मार देगा। अब हॉस्पिटल में एरिक को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है। एरिक की पूरी बॉडी एकदम से जल चुकी थी। डॉक्टर्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है और अब अगले ही मोमेंट में एरिक को बहुत सारे बिजली के झटके लगने लगते हैं। एरिक तो एकदम से पैनिक हो जाता है। एरिक की इन खतरनाक पावर्स की वजह से उस जगह की पूरी ऑक्सीजन कम हो गई थी। इन सारी चीजों की वजह से एक लड़का अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तब एरिक डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर उस लड़के को बचाएगा। सभी लोग एरिक को इस तरीके से देखकर काफी डर गए थे, लेकिन हेनरी और क्रिस्टीन को एरिक पर भरोसा था और अब एरिक उस लड़के के पास जाकर अपना लाइटनिंग वाला हाथ उसके चेस्ट पर रख देता है, जिससे थोड़ा सा झटका लगने की वजह से वो लड़का तुरंत ही जिंदा हो गया था। यानी कि एरिक ने उस लड़के को मरने से बचा लिया था और अब हेनरी और क्रिस्टीन एरिक को सही सलामत बाहर लेके आते हैं। वो तीनों तो हेनरी के कार में बैठकर एरिक के खेत की तरफ निकल पड़े थे। अब हेनरी ने एरिक को एक किताब दी थी जो थॉर द गॉड ऑफ थंडर की थी। क्रिस्टीन एरिक के लिए उस बुक को पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा था कि सालों पहले थॉर जो लाइटनिंग का देवता था, उनके बेटों ने अर्थ पर आकर बहुत सारे गुफाएं बना दी जिसमें वो सब अपने पवित्र हथियार रख सकते थे। हेनरी को तो ये भी लगने लगा था कि एरिक भी थॉर के बेटों में से एक है। अब वो तीनों एरिक के खेत के पास पहुंच गए थे, जहाँ पर उसका घर कई सालों पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जब वो तीनों वहाँ पर कुछ छानबीन कर रहे थे, तभी एरिक की बॉडी पता नहीं क्यों जमीन में बने एक गड्ढे की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिया अपनी पूरी ऑफिसर्स की सेना के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिन्होंने उस पूरे खेत को घेर लिया था। हेनरी तुरंत वर्कर्स को बुलाकर उस जगह को खोदना स्टार्ट कर देता है। काम खत्म होने के बाद जब वो सब गड्ढे के अंदर जाते हैं, तब वहाँ पर अजीब अजीब तरीके के इमेजेस बने थे। एरिक को तो उस जगह पर एक छोटा सा हैमर मिलता है और ये कोई नॉर्मल हैमर नहीं बल्कि बिजली के देवता थॉर का था। एरिक जैसे ही उस हैमर को अपने हाथ में लेता है, तब उसके ऊपर बहुत सारी बिजली गिरने लगी थी, जिससे कि एरिक अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। एरिक तो बाहर निकलकर क्रिस्टीन और बाकी सभी को इन सारी चीजों के बारे में बताता है और अब एरिक इस हैमर की मदद से अपनी लाइटनिंग पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था।
पर अब लिया और उसके ऑफिसर्स के लिए एरिक एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका था। इसीलिए उसने अपने ऑफिसर्स को एरिक पर गोली चलाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन वो गोली एरिक को ना लगते हुए क्रिस्टीन को जाकर लग गई थी। एरिक इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो तो क्रिस्टीन के बॉडी पर हाथ रख के उसे वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। क्रिस्टीन तो मर चुकी थी। इसके बाद एरिक को इस बात से इतना गुस्सा आया ना कि वो अपनी लाइटनिंग की सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। एरिक की बॉडी को तो उन ऑफिसर्स की गोलियां टच ही नहीं कर पा रही थी और अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। सच में एरिक की पावर पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उसे अब अपना बदला लेने से कोई भी रोक नहीं सकता था। उसने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट कर दिया था और अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि बिजली को कंट्रोल करने वाला देवता और कोई नहीं बल्कि एरिक ही है। एरिक तो इस इंसिडेंट के बाद वापस से जंगलों में जाकर एकदम से गायब हो गया था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार कहानियां ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।